आप सभी का मेरे वीडियो में स्वागत है। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो बैंक सखी होती हैं उनको कितना मानदेय मिलता है और कैसे मिलता है। क्योंकि बैंक सखी जो है वो किसी बैंक की शाखा में बैठती हैं और बैंक सखी को महीने में कितना मानदेय मिलता है, कैसे क्या होता है, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो वीडियो को एंड तक अच्छे से देखिएगा, पूरा वॉच कीजिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो जाए। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा। वीडियो पहली बार देख रहे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई जानकारी और जो भी अपडेट होती है उसको वीडियो के माध्यम से पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि इम्पोर्टेंट जानकारी आपको पहले से पहले मिलती रहे। चलिए आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बैंक सखी जो होती है वो बैंक में बैठती है, 3 दिन बैंक में बैठती है और 3 दिन सप्ताह के वो समूहों में जाती है लेखा जोखा करने देखने। तो इस तरह से बैंक सखी को बैंक की शाखा में बैठने को मिलता है। और बैंक सखी पर मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ कि इनका नियुक्ति कैसे होती है और बैंक सखी बनने में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। ऊपर आई बटन में लिंक मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वीडियो के लास्ट में बिल्कुल एंड स्क्रीन पर वीडियो लगी मिलेगी, तो आप वहाँ से तीनों जगह से कहीं से भी देख सकते हैं। तो चलिए आज अपने इस वीडियो में मैं आपको बैंक सखी के बारे में, जो उसका मानदेय है उसके बारे में जानकारी दे देती हूँ। तो हमारी एक सब्सक्राइबर हैं किरण गौरव जी, और इन्होंने हमसे पूछा था कि बैंक सखी का मानदेय कब मिलना शुरू होता है। तो इन्होंने हमसे कमेंट में पूछा, तो इस पर मैं वीडियो बना रही हूँ ताकि आप सभी को इसके बारे में जानकारी हो जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं बैंक सखी का मानदेय। बैंक सखी का मानदेय कितना मिलता है। देखिए सबसे पहले शुरू में जब वो नौकरी पर काम करना शुरू कर देती है तो प्रतिवीक्षा अवधि में 1000 रुपये माह यानी महीने का 1000 रुपये और टीए यानी कि यात्रा भत्ता 250 रुपये एक महीने का दिया जाता है। मतलब ये मान सकते हैं आप कि जब तक उसकी ट्रेनिंग चल रही होती है, मतलब पहले ट्रेनिंग करने के बाद जो ज्वाइनिंग हो जाती है वो काम करना शुरू कर देती है, तो शुरुआत में ये देखा जाता है कि वो किस तरह का काम करेगी। मतलब एक तरह की वो ट्रेनिंग अवधि में ही होती है। तो जो शुरू के महीने होते हैं तो उसमें 1000 रुपये महीना और 250 रुपये यानी कि 250 रुपया जो है महीना, ये जो है उसका मानदेय होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 1250 रुपया जो है ये महीने के बाद उसको मिलता है। लेकिन इतना ही नहीं मिलता है, फिर धीरे धीरे ये जो है बढ़ता है, उसको भी समझ लीजिएगा। और फिर मिलता है तो कैसे मिलता है ये भी मतलब हम आपको बताएंगे, पूरी प्रोसेस है उसकी और कैसे मिलेगा, खाते में आएगा कि कैसे मिलेगा, तो पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे। चलिए बने रहिए। अब इसके बाद जब काम आगे बढ़ेगा, कुछ और समय होगा, तो बैंक सखी को मानदेय इस तरह से मिलेगा। जैसे नंबर 1 यहाँ पे आपको स्लैब लिखा दिख रहा होगा, उसके बाद समूह बैंक खाते, फिर मानदेय माह यानी कि हर महीने कितना मानदेय मिलेगा, फिर टीए यानी कि यात्रा भत्ता जो भी जाने आने का खर्च होगा, और फिर कुल कितना रुपया उसको टोटल मिलेगा। सबसे पहले स्लैब देख लेते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड यानी कि फर्स्ट स्लैब, तो यानी कि पहली बारी। समूह के खाते कितने होंगे, 30 से 40। यानी कि जो बैंक सखी होती है वो बैंक में बैठती है, काम क्या करती है, समूह की जो महिलाएं बैंक में जाती हैं उनका पैसा निकालने का फार्म भरना, पैसा जमा करने का फार्म भरना, उनकी फ़ाइल लगाना, सीसीएल करवाना, और आरएफ है, सीआईएफ है, इसके बारे में उनका सब पैसा निकलवाना, जमा करवाना, जो भी मतलब फार्म भरना, ये सब मदद करने के लिए वो वहाँ होती है। तो जब वो वहाँ बैठेगी बैंक में तो उसको काम करने के लिए कुछ समूह दिए जाएंगे आसपास गाँव के। तो कम से कम 30 समूह के खाते उसको देखना होंगे या फिर 40 समूह के खाते देखना होंगे। 30 से 40 तक के अगर वो देख रही है, कम से कम 30 समूह को वो देखती हैं, बाकी 35 हैं, 32 हैं, 40 तक के समूह अगर देख रही है
तो बैंक में उसको इन समूह के खातों को देखना बनाना सब रख रखाव सब उसको जिम्मेदारी होती है। तो महीने का उसको जो है 1500 रुपया दिया जाता है। अगर 30 से 40 तक का समूह देख रही है तो कितना रुपया महीना मिलेगा? 1500 रुपया उसको मानदेय दिया जाएगा 1 महीने का। और TA 500 रुपये दिया जाएगा जाने आने का खर्चा। तो कुल मिला के उसको 2000 रुपया मानदेय मिलेगा। जी हाँ, 30 से 40 समूह देख रही है तो 2000 रुपये यहाँ पे टोटल उसको 1 महीने का मानदेय हो पाएगा। अब स्लैब सेकंड की बात कर लें तो समूह के खाते कितने हैं? 40 से 60, यानी 40 तक के स्लैब 1 में देख रही थी, लेकिन अगर वो समूह के खाते 40 से 60 देख रही, यानी कि 40 खाते तो देख ही रही थी, और अब वो 20 खाते और देखने लगी, 60 खाते हो गए उसके। और 40 से 60 खाते अगर देख रही है तो फिर उसको महीने का मानदेय जो है 2000 रुपये दिया जाएगा और TA उसको 750 दिया जाएगा। तो कुल उसका 2750 रुपया जो है वो मानदेय मिलेगा। थर्ड स्लैब की बात करें तो 60 से 80 अगर समूह के खाते देख रही है तो 2500 रुपया मानदेय मिलेगा और 750 रुपये TA मिलेगा। तो टोटल उसका कुल 3250 रुपया मानदेय महीने का होगा। तो इस तरह से उसको मानदेय मिलता है। वैसे तो कई जगह यही लिखा हुआ देखा है कि बैंक सखी को महीने का 3000 रुपया मिलता है, 3000 कुछ रुपए। तो यहाँ पर अलग अलग स्लैब में दिखा रहे हैं। तो यही रूल तो यही है कि स्लैब के हिसाब से जितना वर्क होता है उतना ही पैसा दिया जाता है, धीरे धीरे उसका पैसा बढ़ता है। बाकी अगर कुछ बदला हुआ हो, कुछ बढ़ के पैसा उसको दिया जाने लगा हो तो अलग बात है कि पैसा बढ़ा दिया गया हो काम के वजह से, लेकिन है इसी तरह से मिलता है। और अलग ब्लॉक में या अलग जगह कुछ अलग रूल नियम हो सकते हैं कि हो, उसके बारे में मुझे इतना नहीं बता सकती हूँ। लेकिन फ़िलहाल जो जानकारी है, जहाँ तक ये जो मानदेय की बात है, इसी तरह से बैंक सखी को दिया जाता है। और ध्यान दीजिएगा, BC सखी की यहाँ बात नहीं हो रही है, बैंक सखी की बात हो रही है। तो इस तरह से मानदेय देने की प्रक्रिया होती है। और अब आपको बता दें कि मानदेय कौन देगा और कैसे देंगे। तो बैंक सखी का मानदेय प्रदान करने की प्रक्रिया है। नंबर 1, बैंक सखी का मानदेय संकुल स्तरीय संघ यानी कि CLF क्लस्टर लेवल फेडरेशन जो ग्राम संगठन के ऊपर होता है वो देता है, या फिर नोडल ग्राम संगठन द्वारा दिया जाएगा। नोडल ग्राम संगठन क्या होता है ये मैं आपको ही बताऊंगी। नंबर 2 है बैंक सखी प्रत्येक माह कार्य का प्रतिवेदन संकुल स्तरीय संघ या फिर नोडल ग्राम संगठन में प्रस्तुत करेगी। यानी बैंक सखी जो भी काम कर रही है, जैसे कि वो बैंक में बैठी है तो कितने लोगों के खातों का फॉर्म भरा है, CCL कराया है, क्या कराया है, सब लिखती है। उसका एक फॉर्म होता है, भरती रहती है अपना। और वो जब 3 दिन गांव में भ्रमण पे जाती है समूहों में, तो बैठक में गई, जो भी उन लोग को जो भी वहाँ पे काम करती है सब लिखती है। तो ये कार्य का उसका प्रतिवेदन होता है। तो वो 1 महीने का अपना प्रतिवेदन बना के काम का और क्लस्टर लेवल फेडरेशन एक संकुल स्तरीय संघ जिसको CLF कहते हैं वहाँ जमा करती है। वो अगर ना बना हो तो नोडल ग्राम संगठन में जमा करेगी। नंबर 3 है बैंक सखी के प्रति माह कार्य प्रतिवेदन को शाखा प्रबंधक यानी बैंक के जो शाखा प्रबंधक होते हैं वो चेक करेंगे, या फिर फील्ड ऑफिसर चेक करेंगे, या फिर संकुल स्तरीय संघ यानी कि क्लस्टर लेवल फेडरेशन CLF ये लोग चेक करेंगे, या फिर ये ना बने हो संकुल स्तरीय संघ तो फिर नोडल ग्राम संगठन ये अनुमोदित करेंगे। नंबर 4 है कार्य संतोषजनक होने पर संकुल स्तरीय संघ नोडल ग्राम संगठन चेक के माध्यम से मानदेय निर्गत करेंगे। जी हाँ, बैंक सखी का मानदेय चेक काट कर दिया जाएगा, चेक जाकर बैंक में भुना लीजिए। लेकिन अब यहाँ पे ये भी है कि कार्य संतोषजनक पाए जाने पर जो बैंक सखी है अपना काम का पूरा फॉर्म भरेगी, जो अपना प्रतिवेदन बना करके जमा करेगी और सब उसका चेक होगा कि हाँ इसने उतना ही काम किया है, काम ठीक किया है, अच्छा किया है। उसके बाद ही उसका मानदेय चेक के माध्यम से दिया जाएगा। अब आपको बता दें कि संकुल स्तरीय संघ जो है क्लस्टर लेवल फेडरेशन CLF होता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट दे रखी है, वहाँ से देख लीजिएगा, सारी जानकारी CLF के बारे में आपको मिल जाएगी। नोडल ग्राम संगठन क्या होता है, मान लीजिए कि CLF आपका नहीं अभी तक बना है, क्लस्टर बना ही नहीं है,
तो गांव में ग्राम संगठन बने होते हैं। तो कई सारे ग्राम संगठन होते हैं, जिसमें से सबसे पहला और पुराना और बढ़िया चल रहा विश्वसनीय ग्राम संगठन को चुन लिया जाता है बैंक सखी के काम को देखने के लिए। उसी को नोडल ग्राम संगठन कहा जाता है। तो नोडल ग्राम संगठन को चुनने के लिए ब्लॉक से प्रक्रिया होती है और बीएमएम के द्वारा जो है देखा जाता है, फिर चुना जाता है। अब आपको बता दें कि बैंक सखी का मानदेय कैसे मिलेगा। सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं, लिखा है बैंक सखी। बैंक सखी अपने कार्यों का 1 महीने का प्रतिवेदन बनाएगी। लिखा पढ़ी में सब रहता है कि वो कितना काम किया है, उसने कितने फार्म भरवाए, कितना सीसीएल कराया है, कितना क्या कराया है, कितने समूहों की बैठक में गई, जो भी उसको काम दिए जाते हैं उसको लिखा पढ़ी में रखती है। वो प्रतिवेदन बना करके देखिए तीर से आपको उधर दिखा रहे हैं कि संकुल स्तरीय संघ यानी कि CLF क्लस्टर लेवल फेडरेशन में जमा करती है। अब संकुल स्तरीय संघ क्लस्टर लेवल फेडरेशन जो है वो उसके कार्य के प्रतिवेदन को देखता है, फिर BMMU यानी कि ब्लॉक स्तर पर भेजता है BMM के पास। फिर BMM उसके प्रतिवेदनों को देखते हैं, उसके बाद वो DMMU यानी कि जिला स्तर पर भेज देते हैं। DMM के पास, DMMU यानी कि जिला स्तर जो समिति होती पूरी जिले पर भेज देते हैं NRLM ऑफिस में। फिर DMM जो है उसको जो है देखते हैं और वो वापस क्लस्टर लेवल फेडरेशन यानी संकुल स्तरीय संघ CLF को दे देते हैं। यानी सब लोग चेक करते हैं, उसके बाद उसको CLF में वापस दे दिया जाता है। CLF जो है फिर उसके पैसे को चेक के माध्यम से बैंक सखी को उसका पैसा देते हैं। यानी कि बैंक सखी CLF को अपना कार्य का प्रतिवेदन देगी और CLF ही बैंक सखी को पेमेंट भी करेगा, उसका मानदेय भी देगा, लेकिन तुरंत नहीं देगा। पहले वो उसके प्रतिवेदन को ब्लॉक पे भेजेगा और ब्लॉक वाले चेक करके जिला पे भेजेंगे और जिला वाले फिर वापस जो है उसका पैसा जो है भाई पैसा तो ऊपर से ही आएगा ना, तो वहाँ से वो सीधे फिर CLF में भेज देंगे और वो पैसा चेक के माध्यम से CLF वाले बैंक सखी को दे देंगे। तो बैंक सखी जो है काम करती है, तो बैंक जो होती है वो उसमें बैंक सखी बैठती है। तो बैंक सखी को चलाने के लिए, उनके कार्यों को देखने के लिए NRLM की तरफ से एक CBRM कमेटी बनाई जाती है। CBRM कमेटी बैंक सखी के कार्यों को देखती है। तो मीटिंग जब कभी होती है तो बैंक सखी को CBRM कमेटी में मीटिंग में भी उपस्थित होना पड़ता है, जाना पड़ता है। तो ये सारी प्रक्रिया है और इसी के माध्यम से जो है बैंक सखी को मानदेय मिल पाता है। तो समूह में जितना आप काम करेंगे, मेहनत करेंगे, उसी हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबका वीडियो पूरा देखने का धन्यवाद।